एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में एमिली नाम की एक लड़की रहती थी। एमिली एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी, जिसे जंगल और उसके सभी रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। माँ, वो जो जंगल में घर है, उसमें कोई रहता क्यों नहीं है? उसमें हर वक्त अंधेरा क्यों रहता है? आप बताओ ना माँ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे एमिली बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो एक शापित घर है और उस घर के बारे में तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। और हाँ, खासकर अपने बाबा के सामने उस घर के बारे में कोई जिक्र मत करना। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसी जगह पर जाना और उनका बातें करना। ऐसा भी क्या है उस घर में जो उस घर के बारे में मैं बात नहीं कर सकती? आज मैं माँ बाबा को बिना बताए उस घर को देखने जरूर जाऊंगी। रात के समय जब एमिली के माता पिता सो जाते हैं, तो वह दबे पांव घर से निकल जाती है। अरे वाह, मैं आज उस जगह आ गई जिस घर को मैं बचपन से देखा करती थी। मुझे तो ये घर बहुत ही अच्छा लगता है, पर आज अंदर जाकर पता चलेगा इस घर में क्या क्या है। एमिली बिना डरे उस घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही एमिली कमरे के अंदर घुसी थी, उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दी और उसे कमर में ठंडी कपकपी सी महसूस हुई। जैसे ही एमिली उस भूतिया हवेली में आगे बढ़ी, तो उसे अपने सामने एक सफेद परछाई दिखाई दी। उस भूतिया परछाई को देखते ही एमिली के रोंगटे खड़े हो गए। एमिली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाती और वह भूतिया परछाई और बड़ी हो जाती है। तभी वह भूतिया परछाई एमिली से कहती है, एमिली, मुझसे डरो मत। मैं यहाँ पर श्रापित होकर इस घर में फंस गई हूँ। मेरा यह श्राप तोड़ा जा सकता है जब कोई इस घर की उस पहेली को सुलझाएगा जो घर के अंदर छिपी हुई है। पहले एक प्राचीन पहेली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और कोई भी इसे कभी भी हल नहीं कर पाया था। तुम मेरी मदद करो एमिली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। एमिली ने उस भूतिया परछाई की बात समझी और उसने चाहा कि वह उस पहेली को ढूंढे और उसे हल करके उसे श्राप से मुक्ति दिलाए। इसलिए वह घर के चारों ओर उस पत्थर को ढूंढने लगी। तभी एमिली उस भूतिया हवेली में उस पहेली के पत्थर को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर आई जहां पर एक चमकता हुआ सोने के रंग का पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। उस पत्थर पर जो पहेली लिखी हुई थी, वह एमिली को बिल्कुल समझ आ गई थी, क्योंकि एमिली को वो भाषा उसकी नानी ने सिखाई थी। वो दूसरी भाषा में लिखी हुई कोई एक पहेली थी। फिर एमिली आंखें बंद करके उस पत्थर पर लिखे हुए सारे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। एमिली के मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उसके सामने एक बहुत सुंदर औरत प्रकट हो जाती है। एमिली बेटा, अपनी आंखें खोलो। अपने सामने एक खूबसूरत औरत को खड़े देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमिली बेटा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। तुम्हें पता है, ये मेरा महल हुआ करता था और एक बार एक चुड़ैल इस महल में घुस आई थी। उसने मुझे श्रापित करके एक सफेद परछाई में बदल दिया था और तब से बस मैं उसी में कैद होकर रह रही थी। लेकिन आज तुमने वो श्राप को तोड़ दिया है और अब मैं अपने परिवार वालों को, जो कि मेरी वजह से यह घर छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस ले आऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तुम देखना, मैं अपने इस महल को वापस पहले जैसा महल बना देती हूँ। मेरे पास सुपरनेचुरल पावर्स है और मैं उनको अभी बुलाती हूँ और हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये महल है या भूतिया घर। मेरी प्यारी शक्तियों, तुम जहाँ भी हो, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। मैं इतने वर्षों के बाद अपने घर आई हूँ। मेरे इस महल को फिर से पहले जैसा कर दो। उस रानी के ऐसा करने से वह भूतिया घर एकदम सुंदर से महल में परिवर्तित हो जाता है। एमिली बेटा, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपनी पुरानी वाली अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। अरे नहीं नहीं रानी जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मुझे तो ऐसी ऐसी चीजें देखने में बहुत मजा आता है और यहाँ पर तो मैं मजे मजे में आ गई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरी हालत खराब हो गई थी। अब आपका महल मिल गया है। मेरे बाबा और माँ उठने वाले होंगे। मुझे उनके उठने से पहले ही अपने घर भी पहुँचना है। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए।
नहीं नहीं एमिली, मुझे तुम्हें धन्यवाद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, इसलिए तुम्हारे धन्यवाद के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा जादुई घर देना चाहती हूँ। इसे तुम जब भी ज़मीन पर रखोगी तो ये एकदम बड़े घर में बदल जाएगा और तुम उसमें हंसी खुशी से रह सकती हो और तुम्हें उसमें जो भी मांगोगी आराम से मिल जाएगा। प्लीज़ इसे ले लो और मना मत करना। रानी की बात मानकर एमिली उस जादुई घर को अपने साथ लेकर आ जाती है। एमिली जब तक वापस आती है तब तक सुबह हो गई होती है, तो एमिली उस जादुई घर को लेकर अपने घर के पास जाती है, लेकिन वह उसे खाली जगह पर ले जाकर रख देती है। नीचे रखते ही वह छोटा सा जादुई घर एक बड़े घर में बदल जाता है। यह सब देखकर एमिली बहुत खुश हो जाती है। तभी एमिली के माँ और बाबा भी उसके पास आ जाते हैं। एमिली बेटा, यह सब क्या है? उसके बाद एमिली अपने माँ बाबा को उसके साथ घटी पूरी घटना के बारे में और उस रानी के बारे में सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो तीनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। जादुई घर के अंदर जाते ही वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में उनकी ज़रूरत का हर सामान होता है। उसके बाद एमिली और उसके घर वाले खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे।